देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर पटना के आयकर चौराहा स्थित हीमोफीलिया भवन में अखिल भारतीय जनसंघ द्वारा कार्यक्रम और प्रदेश कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार पांडे ने की। मुख्य वक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य डॉक्टर भारत भूषण पांडे ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम और आजाद भारत की राजनीति को दिशा देने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान अद्वितीय है। उनकी प्रतिभा, सरलता, राष्ट्रनिष्ठा और समाज के प्रति समर्पण नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि आज सत्ता और सुविधा की राजनीति ने लोकतंत्र को कमजोर किया है। जाति, धन और बाहुबल आधारित राजनीति देश के लिए हानिकारक है। पश्चिमी मॉडल के आधुनिकीकरण से प्रकृति और समाज का संतुलन बिगड़ रहा है। इसलिए भारतीय चिंतन वाले योग्य नेतृत्व की आवश्यकता है। आचार्य ने बिहार सरकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने, उनके साहित्य को नई पीढ़ी तक पहुंचाने तथा गोवंश संरक्षण व जैविक खेती को बढ़ावा देने की मांग की है। बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर सरकार द्वारा जन्मस्थली की उपेक्षा पर रोष व्यक्त किया गया। साथ ही कानून व्यवस्था और सड़क सुरक्षा को मजबूत करने की मांग की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर विजय कुमार सिंह, अजय कुमार पाठक, अधिवक्ता मुकेश कुमार, सदन कुमार सिन्हा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। हर साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं होता है चमन में दीदावर पैदा। बिहार की इस पुण्य भूमि पर हजारों वर्षों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे महान विभूति का जन्म होता है और इन महा विभूति नक्षत्र मंडल में चमकते तारे के सदृश हैं। इनकी जन्म जयंती मना करके हमारा ये प्रयास है कि इनकी जो विद्वता है, इनकी जो क्षमता है और जिनकी जो उपलब्धियां हैं वो जन सामान्य में स्मरणीय रहे और भविष्य में भी हमारे बच्चे या जनमानस इनके कृतित्व और व्यक्तित्व से परिचित होते रहे। और बिहार का यह सौभाग्य रहा और हम गौरवान्वित है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति हमारे प्रांत के हुए और इनकी जन्म जयंती मना करके हम गौरवान्वित हैं। देखिए, आज का दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण दिन है और हमारे जंक्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो कहे एक कटु सत्य है, क्योंकि इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हमारे अध्यक्ष महोदय जो है ये राजनीतिक नहीं करते हैं, ये समाज विकास और समाज के प्रति जो अपने दायित्व को दिखाते हैं कि गौ रक्षा और भी सारी चीज़ें हैं जो आपके कृत्रिम खाद से जो है हमारे पौष्टिक आहार बन रहा है। कैंसर की जो है बीमारियां आती है, कई तरह की बीमारियां आती है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आज जो है थी पर हम लोग जो सारे लोग बैठे हुए हैं और बैठने के बाद जो हम लोग ने ये विचार किया है कि इसमें अपने तरीका से हमारी जंक्शन जो है देश के रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, हमारे पब्लिक को रक्षा के लिए अपना तरीका से कानून को जो है पारित कराएगी और देश विदेश हमारे चाहे बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, इससे जो है आंदोलन करेगी और इसको लागू कराने के लिए प्रतिबद्ध रहेगी। यही हमको कहना है। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती थी। जनसंघ की ओर से सरदार पटेल का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, डॉक्टर अंबेडकर का, इन लोगों का हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसलिए भी मनाते हैं कि जिन जिन महापुरुषों ने राष्ट्र को ध्येय मानकर काम किया है, भले उनमें से किसी के नाम का आज दुरुपयोग हो रहा है, किसी के नाम का सदुपयोग हो रहा है, लेकिन उन लोगों को, उनके विशेषकर योगदान को पब्लिक में लाने के लिए हम लोग निरंतर प्रतिवर्ष कार्य करते हैं। तो आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती के दिन यहाँ बिहार की राजधानी पटना में बिहार प्रदेश कार्य समिति की बैठक थी और उस बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार पांडे जी, प्रदेश महासचिव श्री जितेंद्र दुबे जी, डॉक्टर वीके सिंह जी और काफ़ी अधिवक्ता लोग, श्री सदन कुमार सिन्हा जी, अरविंद सहाय जी, ऐसे बहुत सारे, मुकेश जी, सारे अधिवक्ता लोग भी आए। राम प्रकाश जी हमारे युवा नेता हैं और अभी उन्होंने आरा विधानसभा भी लड़ा है। जितने प्रत्याशी हमारे थे वो सब उन लोगों ने भी भाग लिया इसमें।
और आज दिन में उन लोगों ने गोरक्षा वाले कार्यक्रम में भी वहाँ जाकर उन्होंने गो विधायक के रूप में शपथ ली है। राजधानी में आज कई कार्यक्रम हुए। यहाँ प्रदेश कार्य समिति की बैठक में हम लोगों ने सरकार से मांग की है कि वे सड़क सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। जो पुलिस प्रशासन है वो चुस्त दुरुस्त नहीं लग रहा है और इसके कारण कई प्रकार के अपराध हो रहे हैं। जंगल राज नहीं है लेकिन हत्याएं हो रही हैं और सड़क सुरक्षा जो है वो अत्यंत सेंसिटिव मामला है। कई बार तेज रफ्तार की गाड़ियों से सामान्य लोग, बच्चे और बूढ़े लोग घायल हो जा रहे हैं। तो गाड़ियों की जो स्पीड लिमिट है उसका पालन होना चाहिए और अच्छी स्थिति में लोग गाड़ियों को चलाएं। दूसरा प्रस्ताव हमारा एक पारित हुआ कि जैविक कृषि को बढ़ावा दें, क्योंकि अन्न में इतना बड़ा दोष है। थोड़े दिनों पहले हमने देखा था कि नैनो प्लास्टिक पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे सारे वाइटल ऑर्गन्स में, डॉक्टर साहब बगल में ही बैठे हैं, सारे हार्ट में, किडनी में, ब्रेन में, सब जगह प्लास्टिक घुस गया है। प्लास्टिक का पानी पीते, प्लास्टिक के सब यूज करते। कुछ दिनों पहले, 2, 4, 5, 7 दिन पहले हमने देखा था कि ब्रेस्ट फीडिंग में यूरेनियम पाया गया है। बच्चों को माँ का दूध सबसे महत्वपूर्ण बतलाया गया है और उसमें माँ के दूध में यूरेनियम के अंश मिल रहे हैं। ये कितनी अलार्मिंग स्थिति है, कितनी खतरनाक स्थिति है। इसलिए जैविक कृषि को जितने हम आगे बढ़ गए हैं विनाश की ओर, उससे पीछे लौटना बिल्कुल मुश्किल अब लग रहा है। लेकिन सरकार अब भी चेते और चेत कर जैविक कृषि को बढ़ावा दे, और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए औषधियों की आवश्यकता पड़ेगी, वनस्पतियों की आवश्यकता पड़ेगी और गोवंश की आवश्यकता पड़ेगी। तो गोवंश का रक्षण, संवर्धन, संरक्षण हो और उसके द्वारा कृषि की व्यवस्था, ताकि अन्न और जल की शुद्धि हो सके। सरकार बाकी काम करे ना करे, लेकिन ऐसी व्यवस्था अवश्य करे कि सबको शुद्ध अन्न और जल मिले। तीसरी महत्वपूर्ण बात हमने कही है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जैसे राजनीति के मनीषी, संत, महामेधावी, अप्रतिम प्रतिभा के धनी और महान स्वतंत्रता सेनानी का मिलना मुश्किल है। वे बिहार से हैं और पूरे भारतवर्ष की राजनीति के रोल मॉडल हैं। भारत के पहले राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पूरे देश की जनता ने आह्लाद पूर्वक उनका सम्मान किया है, उनका आदर किया है। उस समय के लोगों के लेखन में, उनके वक्तृत्व में, उनके संस्मरण में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की चर्चा सुनकर लगता है कि कितनी हाई लेवल पर उनकी स्थिति थी और आज उनकी घोर उपेक्षा हुई है। उनके जीवन काल में ही उनकी उपेक्षा शुरू हो गई थी। उस उपेक्षा से, उस प्रताड़ना से उन्होंने संघर्ष किया अंत में। लेकिन हमारी मांग है कि जीरादेई जो उनका जन्मस्थल है उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए, सरकार वहां विकास करे, देश के कोने कोने में जीरादेई और राजेंद्र प्रसाद के जन्मस्थल के रूप में उसे चिन्हित पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया जाए। उनके जितने साहित्य हैं उन समस्त साहित्यों का और उनके व्यक्तित्व, कृतित्व का, उनके योगदान का पूरी नई पीढ़ी से जानकारी उसकी हो, उन्हें अवगत कराया जाए। ये हमारी बैठक का आज का लब्बो लुबाब रहा।